चीन से सटी सीमाओं पर अब जल्द ही प्रलय बैलिस्टिक मिसाइल दुश्मन को थर्राने के लिए तैनात होगी, क्योंकि डिफेंस मिनिस्ट्री ने 120 प्रलय बैलिस्टिक मिसाइल की खरीद को मंजूरी दे दी है। ये एलएसी पर रॉकेट फोर्स बनाने की भारतीय सेना की रणनीति का अहम हिस्सा है। ये वो प्लान है जिस पर दिवंगत सीडीएस जनरल विपिन रावत काम करना चाहते थे। सेना अब इस दिशा में आगे बढ़ रही है और खुद को तकनीकी रूप से और मजबूत कर रही है। लिहाजा इन बैलिस्टिक मिसाइल को अब सामरिक अभियानों में इस्तेमाल किया जाएगा। खास बात यह है कि अपने नाम के ही अनुरूप प्रलय मिसाइल बेहद सटीक है और 150 से 500 किलोमीटर के बीच अपने टारगेट को सफलतापूर्वक हिट कर सकती है। तभी से सेना इसे अपने बेड़े में शामिल करने की योजना पर काम कर रही है। देश की जानी मानी रॉयल ट्रेन पैलेस ऑन व्हील्स में भी जमकर क्रिसमस का जश्न मनाया गया। इस खास मौके पर इस रॉयल ट्रेन को खास तरीके से सजाया गया। ट्रेन में मौजूद यात्रियों ने क्रिसमस के मौके पर केक काटा और एक दूसरे को तोहफे भी दिए। ये उनके लिए दिवाली है। क्रिसमस को देखते हुए न सिर्फ ट्रेन के अंदर खास इंतजाम किए गए थे, बल्कि स्टेशन पर भी क्रिसमस का रंग देखने को मिला। ट्रेन में मौजूद 76 सैलानियों को इस मौके पर सेंटा क्लॉज ने खास तोहफे भी बांटे। Hi, I'm Pankaj Patel. I'm from USA. We're here on a family trip with kids, grandkids, and we're having an awesome time on Palace on Wheels. The Christmas celebrations was A1. The food is excellent. And so far the trip has been very good. जैसलमेर में रेलवे स्टेशन पर लोक कलाकारों ने सभी सैलानियों का स्वागत राजस्थानी लोक संगीत के साथ किया। पूरे देश में क्रिसमस का त्योहार धूमधाम से मनाया गया। कहीं बाजार सजे तो कहीं रंग बिरंगी रोशनी से सड़कें जगमग हो उठी। दिल्ली से लेकर कोलकाता तक क्रिसमस की रौनक देखते ही बनी। चर्च, गलियां और चौबार सब कुछ रोशनी से नहा उठा। दिल्ली में जहां क्रिसमस के मौके पर लोगों की भीड़ चर्च के बाहर मौजूद थी, तो वहीं कोलकाता में इस मौके पर शानदार जश्न मनाया गया। चर्च में क्रिसमस के मौके पर खास प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों लोगों ने शिरकत की। गोवा में भी क्रिसमस का जश्न मना। क्रिसमस के मौके पर चर्च में पारंपरिक तरीके से इस पर्व को मनाया गया। हजारों लोगों की मौजूदगी के बीच चर्च में खास प्रार्थना भी हुई। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में तो इस मौके पर सेंटा क्लॉज लोगों को सैर कराते नजर आए। लेक में सेंटा के साथ स्कूटर पर बैठकर लोगों ने इस सफर का जमकर लुत्फ उठाया। एक बार फिर कोरोना लोगों की खुशी में रुकावट पैदा करने के लिए तैयार हो चुका है। लेकिन कोरोना के इस नए संकट से निपटने के लिए हिंदुस्तान में इमरजेंसी अलार्म बज चुका है। केंद्र सरकार ने कमर कसनी है और कोरोना की रोकथाम के लिए बैठकों का दौर लगातार जारी है। मौसम छुट्टियों और त्योहारों का है, ऐसे में सावधानी भी जरूरी है। पीएम मोदी ने मन की बात में जश्न के दौरान अलर्ट रहने की अपील की है। मोदी सरकार रिस्क लेने के मूड में नहीं है। ऐसे में कोरोना के खिलाफ एक्शन प्लान तैयार हो चुका है। आप पर्वों को, इन अवसरों का खूब आनंद लीजिए, लेकिन थोड़ा सतर्क भी रहिए। आप भी देख रहे हैं कि दुनिया के कई देशों में कोरोना बढ़ रहा है, इसलिए हमें मास्क और हाथ धुलने जैसी सावधानियों का और ज्यादा ध्यान रखना है। हम सावधान रहेंगे तो सुरक्षित भी रहेंगे। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में नाना साहेब धर्माधिकारी जन्म शताब्दी के मौके पर 40,000 लोगों ने शहर में सफाई अभियान चलाया। इस खास अभियान के तहत शहर के 78 इलाकों में सफाई की गई और सैकड़ों टन कचरा जमा किया गया। शहर के कोने कोने में स्वच्छता अभियान को चलाया गया। सड़कों से लेकर फुटपाथ पर मौजूद कचरा साफ किया गया। इस खास अभियान में बच्चों से लेकर युवाओं, बुजुर्गों और महिलाओं ने भी हिस्सा लिया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भी जन्म शताब्दी समारोह में शामिल होने औरंगाबाद पहुंचे। नाना साहेब धर्माधिकारी प्रतिष्ठान पिछले कई सालों से इस तरह के अभियान लगातार चलाकर सफाई और स्वच्छता का संदेश लोगों को दे रहा है।
भारत ने बांग्लादेश को 2 टेस्ट मैचों की सीरीज के दूसरे मुकाबले में 3 विकेट से हरा दिया। भारत ने मैच के चौथे दिन 145 रन का लक्ष्य 7 विकेट के नुकसान पर हासिल कर लिया, लेकिन मैच के हीरो श्रेयस अय्यर और रविचंद्रन अश्विन रहे, जिन्होंने 7वें विकेट के लिए अर्धशतकीय साझेदारी कर टीम इंडिया को जीत दिला दी। इसी के साथ भारत ने 2 मैचों की सीरीज में 2-0 से बांग्लादेश का सफाया कर दिया। भारतीय टीम को बांग्लादेश के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच में जीत के लिए 145 रनों की दरकार थी, लेकिन टीम इंडिया 74 रनों पर 7 विकेट खोकर संघर्ष कर रही थी। इसके बाद रवि अश्विन और श्रेयस अय्यर ने 71 रनों की साझेदारी कर टीम को जीत की दहलीज तक पहुंचा दिया। भारतीय टेस्ट इतिहास की ये 8वें विकेट के लिए दूसरी सबसे बड़ी साझेदारी है, जबकि इस फेहरिस्त में कपिल देव और एल शिवरामकृष्णन की जोड़ी तीसरे नंबर पर है। सीरीज के बाद टेस्ट चैंपियनशिप की पॉइंट्स टेबल पर नजर डालें तो भारतीय टीम दूसरे स्थान पर है, वहीं ऑस्ट्रेलिया पहले और साउथ अफ्रीका तीसरे और श्रीलंका चौथे स्थान पर है।